हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मैथ बाय रोहित सर पर स्वागत है। देखते हैं मैथ का पहला सवाल। मैथ का पहला सवाल क्या है। ए, बी और सी एक काम को 550 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या है देखते हैं। ए और प्लस बी ने मिलकर कितना हिस्सा कर दिया, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी। टोटल मानते हैं हमें कुल 11 काम है। ये कुल कार्य कितना माना हमने 11 से इन्होंने कितना कर दिया 7 कार्य कर दिया। तो बचा हुआ किसका कार्य आ जाएगा सी का कार्य कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 4। अब देखते हैं कुल कितने रुपए कमाए हमने। तुम बोलोगे 11 एक्स की वैल्यू कितनी है 550 रुपये है। 11 से काटेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50 रुपये। किसकी वैल्यू पूछनी है, इसने पूछा सी की। तो 4 × 50 तो कितने रुपए आ जाएंगे हमारे पास 200। सी ने कितने रुपए, सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 200 रुपये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है। एक वितरण का बहुलक 24 और माध्यिका 60 है, तो उसका माध्य 60 है, तो उसकी माध्यक क्या है। देखो एक फॉर्मूला होता है बहुलक का। बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ये क्या है, एक फॉर्मूला है। यहाँ से बहुलक कितना हमारे पास, तुम बोलोगे बहुलक है हमारे पास 24। अब देखो माध्यिका कितनी है हमारे पास, हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्य कितना है, तुम बोलोगे 3 × x मान लेते हैं माध्यिका की जगह, बराबर माइनस के है 2 इंटू माध्य कितना हमारे पास, तुम बोलोगे 60। देखो 60 दूनी क्या हुआ 120, इधर आएगा तो 120 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 144। ये किसके बराबर है, ये है 3x के बराबर। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 3 से काटेंगे, तुम बोलोगे 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24। x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, तुम बोलोगे यहाँ से आ जाएगी 48। ये 48 क्या है, ये 48 है माध्यिका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है। यदि किसी संख्या का 50% किसी दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो संख्याओं के बीच का अनुपात। देखो फर्स्ट संख्या हमने मानी x का कितना है 50%, 50/100। ये किसके बराबर है, ये सेकंड संख्या के 3/4 के बराबर है। छोटा करते हैं 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 2 से काटेंगे 2 से ये 2 बार। कितना आया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 3/2। सेकंड संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 और फर्स्ट संख्या कितनी आ जाएगी 3। तो इनका अनुपात आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, तुम बोलोगे 3:2। 3:2 क्या है, इसका ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं मैथ का अगला सवाल। मैथ का अगला सवाल क्या है। एक खुदरा विक्रेता 10% की छूट देने के बाद 2700 रुपये में एक वस्तु बेचना चाहता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखो इसका हमारे पास अंकित मूल्य मानते हैं x रुपया। x रुपये पर ये क्या है, तुम बोलोगे अंकित मूल्य है। ये क्या है हमारे पास अंकित मूल्य। अंकित मूल्य से कितने % की छूट दे रहा है, बोलो खुदरा विक्रेता 10% की छूट दे रहा है। 100 पे 10 रुपये की छूट दे दे कितना होगा 90/100। ये कितने में बेच दिया, इसने बेच दिया ये 2700 रुपये में। कितने में बेच रहा है ये 2700 में। देखो इस जीरो से ये जीरो करने से 9 से काटेंगे 9 × 27 300 बार। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3000। 3000 क्या है, ये इसका अंकित मूल्य है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है। एक फुटकर विक्रेता कमीज पर इस प्रकार की छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुफ्त पाए, तो छूट कितने % है। देखो 3 हमने खरीदी, मुफ्त कितने इसने दी 2। कुल कमीज कितनी हो गई हमारे पास, तो बोलोगे टोटल हो गई हमारे पास 5। मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 100 की। 5 से ये कितनी बार कटेगा, तुम बोलोगे 20 बार। 20 दूनी 40। 40% की क्या है, ये 40% की छूट है। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 2 गुनी है। देखो तुम बोलोगे आधार और ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है आधार से कैसी है, तुम बोलोगे 2 गुनी। हमने आधार x मान लिया, ऊंचाई होगी 2x। अब क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल कितना है, तुम बोलोगे आधार, इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या है क्षेत्रफल कितना है, ये तुम बोलोगे 338 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं। देखो आधार हमारे पास x है, ऊंचाई कितनी है 2x। ये किसके बराबर, तुम बोलोगे 338 के बराबर है। 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18।
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया हमारे पास 169। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो बोलो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है इसका आधार क्या है, तो आधार कितना माना हमने एक्स की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 करेक्ट इसका ये आंसर है।